अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची में कोरंगी नंबर 2 की मार्केट में और जो चीनी की कीमत है उसमें इजाफे के बाद जो चीनी का रेट है वो 90 रुपये से लेकर 95 रुपये, कहीं 100 रुपये तक में जो है वो चीनी फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। कहाँ चीनी का रेट 70-75 हुआ था तो आवाम की चीखें निकल गई थी और इस वक्त फ़ी किलो चीनी 90 रुपये से लेकर 100 रुपये तक में फ़रोख्त की जा रही है। और चीनी की कीमत में इजाफे के बाद चीनी जो है वो मार्केट्स में और यूटिलिटी स्टोर्स में शॉर्ट भी हो गई है। तो हम अभी इस वक्त बाज़ार में भी चेक करेंगे कि आवाम क्या कहते हैं, चीनी की प्राइसेस में क्यों इजाफा हो रहा है। चीनी की क्या कीमत है सर? चीनी ज़्यादा लेने पे 85 रुपये है किलो, आधा किलो है कि 90 रुपये के हिसाब से। क्या वजह चीनी इतनी महंगी हो गई है आजकल? तो ये आ रही तकरीबन 81-82 रुपये तो पड़ती है हमें। नहीं, क्यों महंगी हो रही? पीछे से भी क्यों महंगी आ रही है? पीछे से तो गवर्नमेंट के ऊपर है ना, गवर्नमेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में तो नहीं है। कभी कहते हैं क्रशिंग लेट हो गई है, कभी कुछ हो गया। अभी ऐसा कुछ सुनने में आया है कि जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हो? रेट तो सारी चीज़ों के बढ़ रहे हैं। घी तेल को देख लो, घी तेल कहाँ तक पहुँचा हुआ है। सही, इसी वजह से अभी कुछ बताया नहीं है, रीज़न कोई नहीं है, बस जब सब चीज़ें महंगी हो रही हैं चीनी भी इसीलिए महंगी है। सारी चीज़ें महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है इस टाइम? आंटी, चीनी की कीमत जो है 90 रुपये तक पहुँच गई फ़ी किलो, इतनी महंगी हो गई चीनी। क्या करें फिर, क्या कर सकता है बंदा। ये तो हुकूमत के काम है ना। फिर हुकूमत का बस ये काम है हर चीज़ में पैसे बढ़ाता रहे। जो चीज़ उठाओ महंगी होती जा क्या रही है। करे जाए फिर, कुछ कर सकता है बंदा, आम आदमी तो कुछ नहीं कर सकता ना। चीनी की कीमत जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। इस कदर महंगाई हो गई चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। महंगी तो सभी चीज़ें हो रही हैं, चीनी कोई हो रही है, तेल घी सब महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आदमी की पहुँच से बाहर हो गई सब चीज़ें, क्या करेगा आदमी इससे, पता है। गवर्नमेंट तो बढ़ाए आ रही है रेट। हुकूमत की कोई तरजीह है कि किसी चीज़ की प्राइस तो कम करें? चीनी हो, पत्ती हो, दूध हो, कोई चीज़ की कोई तरजीह नहीं हो रही, किसी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। इमरान खान तो करेंगे जब उनके 5 साल जब पूरे हो जाएंगे ना, वो सब चीज़ें कम कर देंगे इंशाल्लाह। आखिर में जाते जाते कर देंगे हाँ, आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए। सही। सामने तो ये चीनी की कीमत 90 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। कहाँ 70-75 पे आवाम चीख रही थी, अब 90 रुपये तक पहुंच गई। आवाम कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के आगे क्या करेगी आवाम? मीडिया कुछ करे तो कुछ कर सकती है, मीडिया कुछ कर ही नहीं रही है। जब ये जैसी हमारी हुकूमत आई बात थी, हुकूमत तक पहुंच रही है ऐसी मीडिया तक पहुंचे। हुकूमत तक पहुंचाए ना मीडिया तो फिर मजा यही है। तो करने आए, लेकिन सवाल ये है कि यही बातें करते थे कि महंगाई का खात्मा करेंगे। आपको लगता है कि महंगाई कुछ कम हुई पिछले इतने अरसे में? महंगाई तो मजीद अभी और बढ़ेगी। महंगाई तो बढ़ रही है ना, क्या कर सकते, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। चीनी बहुत ही बेसिक चीज़ है, चाय में इस्तेमाल होती है, हर चीज़। हो रही है, इतनी महंगाई क्यों हो रही है? अब कोई गरीब है, कोई अमीर आदमी नहीं है, गुंजाइश किसी की, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं करना चाहिए गरीबों को। ये हुकूमत को कोई ख्याल है आवाम का? तो हुकूमत को ख्याल होता है तो इतनी मुसीबत क्यों उठाती है आवाम? फिर कोई ख्याल नहीं है, किसी को ख्याल नहीं है। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये चीनी जो है 90 रुपये तक पहुंच गई फ़ी किलो। इससे ज़्यादा महंगाई लगी पड़ी है, लोग किराए के घरों में भी रहते हैं, अपना घर नहीं है, इतनी महंगाई ना बच्चों को पाल सकते। अब हमारा शोर नहीं है, बेवा औरत क्या करे आजकल के दौर में, इतनी महंगाई में हद से ज़्यादा महंगाई है। इंसान का आँख रुबा दिए महंगाई ने, तो गलत तो गलत है, आवाम को मार दिया। इस हुकूमत की कोई तरजीह है कि कुछ महंगाई कम करें या कोई नहीं सुनता? ये नहीं सुनता, कोई नहीं सुनेगा, और यही सुनते चले आ रहे, कम होगा ज़्यादा होगा, खबरों में यही बातें आती रहती है, अभी तो हो जाएगा, अभी तो होगा, नहीं सुनता कोई भी, नहीं सुनता। जिस भी कीमत में इजाफा हो जाता है कम तो नहीं होती। इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क 1971 के बाद से जो बैठे हैं यहाँ के हुक्मरान, जब से अब तक इसका बेड़ा गर्क कर दिया। किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी मर्जी आता है वो पैसे बढ़ाता जाता है। सारे सरमाएदार, वडेरे, जागीरदार, मलिक, ये लोग बैठे हैं। इमरान खान साहब को लोगों ने शायद इसीलिए वोट दिया था कि चलो तब्दीली आएगी, लेकिन आप समझते हैं कि ये भी वैसे ही कर रहे हैं जो वडेरे सरकार शाही करती आई, जो है ना अफसरान करते आए, वो भी इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। नहीं, उसने तो जो है ना 2 वक्त की रोटी तक, आज दूध पे भी पैसे बढ़ गए। 150 रुपए की रिपोर्ट आ गई है दूध की। अब छोटे बच्चे दूध भी नहीं पी सकते हैं, चाय नहीं बना सकते हैं। दूध महंगा, चीनी महंगी, एक कप चाय पीना मुहाल है, हर चीज़ महंगा है, जो है ना। इस मुल्क की जो हशर इन सरमाएदारों ने, इससे अच्छा फौजी हुक्मरान सही थे। अयूब खान का दौर मैंने देखा, याहिया का देखा, ज़िया-उल-हक साहब का देखा, परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने महंगाई नहीं होने दी, आवाम को भूखा नहीं मारा।
जितना इन लोगों ने नहीं, इन भूखों सारे मारा है। अदवार में आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन इन सारे अदवार में तब भी आवाम को परेशानी थी। मुशर्रफ के दौर में नहीं था आटा ना। चीनी सस्ता था, लेकिन चीज़ उसके खाने- बावजूद लोग रोना रोते थे। 400 रुपए दर्जन किन्नू, जो ये ज़रात मुल्क है, ज़रात जिसकी पैदावार ज़राई है, मुल्क है जी। ज़राई मुल्क है, हर चीज़ है यहाँ पर। बहरहाल इन लोगों ने जगड़ के रखा हुआ है आवाम को। आप समझते और जी- हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत बेहतर है? नहीं, जमहूरियत नहीं या जो चाहिए। है कौमी असम्बली के मेंबरों को कितनी मराते मिलती हैं, सूबाई असम्बलियों के मेंबरों को मराते, कौमी असम्बली के मेंबरों को। जब इन्हें बजट पेश करना होता है तो फ़ौरन इजलास बुलवा लेते हैं और बजट पेश कर देते हैं, ख़त्म। उसके बाद कुछ नहीं। सही नहीं बात होता। है। हर दफ़ा बजट- हम जी बजट की वजह से ही बस वो इजलास होते हैं। वो खाया पिया, इस्लामाबाद में रहे, उसके बाद अमेरिका लंदन में चले पहले जाते हैं। एक बजट आता था तो वो आवाम की जेबों पर भारी होता था साल में, और एक टेंशन होती थी आवाम के अंदर कि हमारा बजट आ बाप- रहा है। हमारा तो बाप 70-80 रुपए कमाता था तो 3 रुपए शेर असली घी हम खाए हुए हैं, 4 रुपए चले शेर। वो तो वक्त बहुत पुरानी बात है, लेकिन अगर हालिया दौर की भी बात करें तो मसला यही है कि नए नए बजट आते हैं। अब तो साल में 2 बजट आ जाते हैं। उसके अलावा जो मंथली पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, चीनी पत्ती, दूध, आटा, घी, सभी चीज़ों की कीमत में इजाफा हो रहा है। आवाम की दस्तरस से हर चीज़ बाहर होती जा रही है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं चीनी की कीमत में इजाफा देखा गया है, और अभी तक जो है वो कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा कि इजाफा क्यों देखा गया है, इसकी असल वजह क्या है। दुकानदारों से भी पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि चीनी महंगी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या वजह है चीनी की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है अभी? ये तो पीछे से महंगी हो रही है चीनी तो क्या है, शॉर्ट है माल या कोई और रीज़न है? गन्ने की क्रशिंग टाइम पे नहीं हुई, क्योंकि यही रीज़न दिए जाते हैं। वैसे तो बताते हैं कुछ होलसेलर्स की क्या वजह है। बस जिसके पास माल होता है वो अपनी मर्जी से माल बेचता है। हम तो समझ लो रोज़ मंगाते हैं, रोज़ बेचते हैं। इसकी वजह से जो रेट होता है हम तो अभी 90 रुपये बेच रहे हैं चीनी। अभी तक कोई वजह नहीं बताई गई, कोई कुछ भी नहीं बताया गया अभी तक, समझ लें। बस ऐसे ही बेच रहे हैं और बस बिक क्या रहे हैं, करें। आवाम लेने पे मजबूर रोज़ है। मंगाते हैं रोज़। आज भी समझ लो 50 रुपये महंगी है चीनी कट्टे की होलसेल में। सही, तो 50 रुपये रोज़ बढ़ते हैं, कम हो जाते नहीं हैं। बस सेल मुतासिर होती है इतनी महंगाई बढ़ने से? सेल पे तो बहुत काफ़ी असर पड़ रहा है। सेल पे तो समझ लो सेल तो बहुत मुतासिर हो रही है। रेट भी इतने बढ़ गए हैं चीज़ों के, इसकी वजह से। सही। अस्सलाम वालेकुम, ये चीनी की कीमत में इतना इजाफा हो गया है, इस कदर महंगाई होती जा रही है, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहेंगे, जितनी महंगी होगी खरीदेंगे खाएंगे और क्या करेंगे। खाना नहीं छोड़ेंगे आवाम? तो खाना तो है ना, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। चीनी नहीं खाएंगे मर जाएंगे। चीनी तो पियेंगे। खाना का जो भी चीज़ है, आटा है, कुछ भी है, महंगा हो रहा है, खरीदना तो है ना, खाना तो है, ज़रूरत की चीज़ है। अब आप क्या करोगे? ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। आवाम का जो है वो कोई एहतजाज का मूड नहीं है, कुछ बताते नहीं है, बस जितनी महंगाई हो रही है होने दो बस। अभी माशाल्लाह से निकले हुए तो हैं बिलावल साहब। आप उनके साथ हैं? नहीं ना, हम तो साथ हैं। आप उनका साथ देते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप सही तो समझते कुछ हैं? भी नहीं कर रहा पाकिस्तान में। कौन सही कर रहा है? कोई भी कुछ नहीं कर रहा। अल्लाह ये यहाँ मार्च पे भी आप कह रहे हैं ऐसी है बस? ऐसी है बस, आवाम दिखावे को का कुछ माच है नहीं बस, मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। अंकल, ये चीनी की कीमत में इस कदर इजाफा हो गया है, तो महंगाई तो इजाफा ही होगा, कोई कम कोई होगा। महंगाई इतनी क्या करेगा? क्या वजह है महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा ये है? तो इमरान खान से पूछो भाई, जो बैठा हुआ है। आप घर की मालकन है, आपसे पूछूंगा भाई क्यों महंगाई हो रही, मैं इतनी तनख्वाह देता हूँ आपको, आप खर्चा कहाँ गए पैसा? उससे पूछे इमरान खान से, हम क्या बताएंगे। आप समझते हैं इमरान खान साहब ने इलेक्शन के वक्त जो बातें की थी, महंगाई नहीं, कम नहीं, सब करेंगे, झूठ है, सब करप्शन का झूठ है। खात्मा, लूट का पैसा वापस, कहाँ है वो सारी बात? सब झूठ है फिर, और क्या है। सबसे बड़ा मसला आवाम का क्या महंगाई है, हाँ तो महंगाई है सब, वो काबू करने में नाकाम रहे। बिल्कुल नाकाम है। अंकल, ये चीनी की कीमत जो है वो 90 रुपए तक पहुंच गई है, इस कदर इजाफा हो गया फी किलो चीनी पे। अभी यही भाई से बात कर रहे हैं कि माशाल्लाह महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है जी। ये बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का कोई जरिया है या बस बढ़ती जाएगी, आवाम के कंधे पे बोझ बढ़ता जाएगा? तो आवाम तो बस मरने के लिए रह गई है, मरेगी आवाम, मर रही है। ये हुक्मरानों को वोट इसलिए देते हैं कि शायद कोई बेहतरी लेकर आए, लेकिन यहाँ तो
तब्दीली सरकार ने भी कुछ बेहतरी नहीं लाई। तब्दीली आ रही है ना, सीधा कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं, और क्या करेंगे ये। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये चीनी की कीमत में इतना इजाफा हो गया, हर चीज़ महंगी, दूध महंगा, हर चीज़, आटा देखे कहाँ पहुँच गया, आटा भी महंगा, घी तेल महंगा, चीनी तो दूर की बात है, चीनी तो चलो फिर भी 82 है, आटा 70 रुपये 75 रुपये अब आया है फी किलो, और घी तेल देखो 410 400। गरीब आदमी तो मर गया, जो दिन भर में 1000 रुपये कमा रहा है वो घर का पूरा कैसे करेगा। 1000 रुपये कमाना भी कितना मुश्किल है। दिन भर मेहनत करके ये हालत देखो तब 1000 रुपये मिलते हैं। अब हम घर जाते हैं ना तो वो 1000 रुपये पता नहीं लगते, बिल्कुल नहीं पता लगते। वो कहती है और कौन, मालिक देता ही नहीं है इतने। दूध लेंगे, उससे आटा लेंगे, क्या लेंगे 1000 रुपये। लाजमी बात है, बच्चों आटा चीनी थोड़ी आएगा, बच्चों की पढ़ाई है, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है, दर्द बीमारी सब कुछ है, दुख दर्द भी है, बीमारी भी है, आना जाना भी है। हालांकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, बाकी क्या है कि वही बात आती है कि 1000 रुपये मुश्किल से मिलते हैं। अब इस टाइम जाऊँगा अपनी दवाई भी लूँगा इसमें। हार्ट पेशेंट है आप और रंग रोगन करते हैं, क्या करें, मजबूरी है, नहीं है बच्चे इस काबिल कमाने वाले। सही बात है, लोग किस तरह से जो है ना वो अपना पेट पाल रहे हैं, उसके ऊपर जो महंगाई इस कदर बढ़ जाए तो आवाम यही कहती है कि जीना और ज़िंदगी गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये चीनी 90 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई, इस कदर महंगी हो गई चीनी। 90 क्यों, 90 से ज़्यादा चल रही है। हाँ, तो क्या वजह इस कदर महंगाई कर दी आवाम के लिए? तो आवाम तो परेशान है इस चीज़ से। क्या कहेंगी आप हुक्मरानों को कि कुछ कीमत में कमी करें, आवाम को थोड़ा रिलीफ दें? लाजमी है, यही करना चाहिए। 90 रुपये फ़ी किलो पहुंच गई है जी। इस कदर महंगाई, बहुत महंगाई होगी, क्या करें, गरीबों ने मरना ही है, खुदकशी करनी, और क्या करेंगे। घी भी वो महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, क्या ज़िंदगी इंसान की। रोज़ सोचते होंगे क्या पकाना है, क्या पकाना है। हम तो बोलते चूहे मार गोली खा के मर लो, बस यही करेंगे और क्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे कैसे पालेंगे हम लोग, कर सकते हैं क्या। जिन लोगों ने 1000 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी कमानी, मजदूरदार ने कहाँ जाएगा। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये चीनी की कीमत 90 रुपये तक पहुंच गई है, मतलब बात है कि हर चीज़ ही महंगी है, और हम तो पहले ही इस चीज़ से वज़ीर-ए-आज़म साहब रिक्वेस्ट करेंगे या तो मुल्क के हालात ठीक कर। वो दूसरे मुल्कों की मिसाल देता है कि दूसरे मुल्क तो पहले ही तरक्की याफ्ता है, ये पाकिस्तान गरीब मुल्क है, आवाम गरीब है, और कुछ हालात पे मेहरबानी करते हुए नज़रसानी करे, और हर चीज़ पे ये नहीं कि मजदूर कार्ड बना दिया वो बना दिया, सबके लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए, सबके लिए, ताकि हर गरीब अमीर इससे फायदा। अरे बाकी सूबों में तो फिर कोई कार्ड चल रहे हैं, सेहत कार्ड, कोई रिलीफ मिल रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिंध में तो। हाँ, तो सिंध के लिए तो सिंध पहले ही तो आप अंदरूनी सिंध में जाके देखें, लोग इतनी बुरी हालत में खाना नहीं मिलता, उनके एक टाइम का बहुत परेशान है। तो वज़ीर साहब से रिक्वेस्ट है कि सबके के लिए बेहतर सोच, बेहतर अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की आएगी, एकदम तरक्की नहीं आती मुल्क में। सही, तो बस यही मेरी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। ये चीनी इस कदर महंगी हो गई, 90 रुपये फ़ी किलो पे पहुँच गई। इमरान खान ने जो वादे करे ना, एक भी पूरा नहीं कर पाया, सब झूठ है। ऐसे बंदे को लाया जाए जो आवाम की सोचे, जो आता है आवाम के गले काटता है, कोई भी हो, सियासतदान अभी तक कौन है, कहाँ से लाएं, कहाँ से ढूंढें, कहाँ से लाएं? भाई मिडिल क्लास से लाओ ना। खान साहब आए थे तो चलो सोचा था नया मिडिल चेहरा क्लास से लेके आओ, आएंगे। मिडिल क्लास से लेके आओ। कराची में टैलेंट है, कराची में किसी को मौका दिया जाए। कराची में बहुत टैलेंट है मुल्क चलाने का। जो कायद आज़म भी कराची का था, उसने मुल्क बनाया। मुशर्रफ था जिसने महंगाई को कंट्रोल रखा 15 साल तक। कराची वालों को चांस दिया जाए। ये सब तरह पे जो झूठे वादे करते हैं और आते हैं आवाम को लूटते हैं, आवाम की गले काटते हैं। आज लोग खुदकुशियाँ, डकैतियाँ भर चुकी है, ताजिर कारोबार नहीं कर सकता है। आए दिन ताजिर की दुकानें लूट जाती है, कोई सेफ्टी नहीं है, ना हमारी पुलिस काम कर रही है, ना हमारी रेंजर्स काम कर रही है। आए दिन सरेआम लूट रहे हैं, कोई हमारा पुरसरा हाल नहीं है। सही, आवाम जो है वो इस कदर परेशान है। मेरी दुकान पे 2 मरतबा डकैती हो चुकी है, सरेआम दिन दिहाड़े है। कोई रात को अंधेरे में नहीं, 4 बजे, दिन में 2 बजे, कोई नहीं पूछने वाला। असल बात यही है कि जब महंगाई बढ़ती है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, मौक़े नहीं है, तो फिर स्ट्रीट क्राइम में, लूट मार में भी इजाफा हो जाता है। और असल वजह सिर्फ यही है कि बहुत सारे मसलों की जड़ जो है वो महंगाई है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है और 90 रुपए फ़ी किलो तक में पहुंच गई है। अस्सलाम वालेकुम। ये इस कदर इजाफा चीनी की कीमत में, भाई क्या करें, दुनिया में इजाफा हो तो पाकिस्तान भी अब ये मतलब 90 रुपये भी खरीद रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं ना। अब महंगाई का लोग तो पहले एक पाव खरीदते, अब तो 1 किलो 2 किलो खरीदते हैं। महंगाई नहीं है अगर देखा जाए, जितनी आमदनी भी बढ़ रही है, ऐसा मसला नहीं है। कहाँ बढ़ रही है? अरे कहाँ सब बढ़ रही है। मजदूर जो है वो दिन की मजदूरी 1000 रुपए पहले मजदूर की 50 रुपये थी, 30 रुपये थी। किस जमाने की आप बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, अपने ज़माने की हर चीज़। अब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी सोचो। ये मेरा रिकॉर्ड कीजिएगा। हाँ, ये नहीं काटिएगा नहीं, ये पॉजिटिव भी देखें। हमारे यहाँ अगर मुल्क तरक्की कर रहा है, समझ लें पीछे नहीं जा रहा। पहले टीवी था, फ्रिज था, रेफ्रिजरेटर था, आपके बिजली थी, गैस थी, हर चीज़ मुहैया आपको है नहीं है। आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल तरक्की हो रही है, बिल्कुल तरक्की हो रही है। मैं तो हालात बेहतर है, हालात बहुत अच्छे। और ये जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, ये गवर्नमेंट का नहीं, हमारी अपनी आवाम का भी है। और दूसरी बात ये है कि कोई इमरान खान वहाँ से नहीं करेगा, ये यहीं के लोग हैं और यहीं के कोई तो आवाम क्या करे? सड़क पे मार दे छीनने वाले को, मार दे। पुलिस फोर्स कुछ ना करे, हुकूमत कुछ ना करे, बिल्कुल मार दे। अगर यहाँ पे एक मतलब ये लाइन आर्डर का कोई सिस्टम बना दिया जाए और कहा जाए आपका चौकीदार सिस्टम है, आप यकीन करो एक बंदा यहाँ से निकल सकता। सही आप कह रहे हैं कि हर चीज़ की जिम्मेदारी आवाम पर है। महंगाई भी खुद कंट्रोल कर लें, लॉ एंड ऑर्डर को भी रोक लें, हुकूमत को हटा दें, घर भेज दें। अस्सलाम वालेकुम। ये चीनी की कीमत जो है वो 90-95 रुपए तक पहुँच गई फ़ी किलो। उस कदर महंगाई, इस कदर इजाफा हो गया। देखिए महंगाई जो है ना कोई मसला नहीं है। महंगाई के साथ साथ हर इंसान की मजदूरी भी बढ़ती है, लेबर भी बढ़ती है। आप सन 70 में देखें ना, ये प्याज जो है 1 रुपये का 5 किलो था, अभी 50 रुपये किलो बिक रहा है। लोग खरीद रहे हैं ना। महंगाई का कोई मसला नहीं है। असल के कौम खुद सही हो जाए, जब ये सही हो जाएंगे तो हाकिम भी सही आएंगे, रियाई भी सही आएगी, ये दुकानदार सबके सब सही हो जाएंगे। आप मुझे बताएं यहाँ पर बेसिक वेज क्या है एक आम आदमी की? बेसिक तनख्वाह क्या है एक आम आदमी? देखिए तनख्वाह बढ़ती रहती है। नहीं कैसे बढ़ रही है? मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ ना, आपको पता है कितनी है? देखिए मिस्त्री जो है वो लेता था 1000 रुपये, अभी वो ले रहा 18 से 2000 रुपये। सैलरी बढ़ी नहीं बढ़ी? अभी मिस्त्री यहाँ पे पेंटर खड़े थे, उनके हाथ में 1000 रुपये थे, कहने दिन भर कमाने के बाद 1000 रुपये लाया हूँ, यहाँ खड़े हुए थे। 1000 रुपये लाए या 2000 लाए, सैलरी बढ़ी? उनसे पूछे 5 महीने पहले आपकी सैलरी क्या थी, अब क्या है? जब बजट आया था तो सैलरी जो हुकूमत की तरफ से तायुन शुदा सैलरी है वो 25,000 रुपये तायुन किया गया है। 25,000 रुपये में आप समझते हैं कि दवाएं, खाना पीना, राशन, पेट्रोल सब हो जाता है? देखिए अगर आप कर लेते हैं तो सुभान अल्लाह। अगर इंसान हलाल खा रहा है, तैयब चीज़ खा रहा है, तो वो बीमारियों से बचेगा। हाँ, ये तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही कुछ और है। वो हराम खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू के पान खा रहा है, चरस पी रहा है, शराब पी रहा है, उसके जिस्म में बीमारियां नहीं आएंगी? आप समझते हैं कि उल्मा बीमारियों से नहीं मरते? सबसे ज़्यादा तो इस्लाम को वही फॉलो करते हैं। देखिए ये एक मौत का एक वक्त है, लेकिन उससे पहले अपने आप को क्यों मौत के हवाले करते हैं? क्या खुदकशी करने का कोई कह रहा है खुदकशी करें आप? क्यों करता है इंसान खुदकशी? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ अभी बात करो कि चीनी की कीमत जो है 90-95 रुपये तक पहुँच गई। इस कदर महंगाई और इजाफा हो गया। ये तो दिलों में और गया। 60-70 रुपये किलो वाली चीनी 90 रुपये कर दी, 95 रुपये कर दी। मजदूर आदमी क्या करेगा? जिनकी तनख्वाहें वो तो पूरा कर रहे हैं, जो मजदूर आदमी दिहाड़ी पे गुजारा कर रहा है उसका क्या होगा? उसका तो इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। आम आदमी के लिए अभी ये बाबा कह रहे थे महंगाई का है, महंगाई कुछ नहीं, उनके लिए नहीं है। क्या किया? हाँ, गरीबों को मार दिया, पेट मोस कर, गैस भी ले लिया, और जो कोई अल्लाह गरीब का बंदा ना वो उम्रा करने जाता वो भी बंद कर दिया, जीना हराम कर दिया उसने, बेगैरत ने। लोग कहते हैं महंगाई नहीं है आपके बाजार में। महंगाई बहुत है यहाँ, लोग कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी सही है, सब सही है। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, तादाद से ज्यादा। हाँ, 500 रुपए किलो पकवान तेल हो गया, चीनी 90 रुपए किलो है आज। कहाँ ये तो इससे तो ना इमरान रिजवा वो क्या ना इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ अच्छा था। 15 रुपए किलो चीनी थी। 15 रुपए किलो तो नहीं थी, 15 रुपए किलो चीनी। ये तो नवाज शरीफ साहब अगर सुन लें तो वापस आ जाएंगे। नहीं वही अच्छा हमारे लिए तो वही अच्छा आएगा। लेकिन वो तो चोर थे। चोर था, हम गरीबों के लिए अच्छा था। समझ में बेनजीर भी बहुत अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम। हालात खराब थे, लेकिन बच्चे ना नोटों की गड्डियां लेके आते, आज तो ना लोग चोरी कर रहे हैं,
बंदूक ले लेके जवान बच्चों को मार रहे माई के लाल को। सही। क्या किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इस कदर महंगी हो गई चीनी, तेल, तेल वाला खड़ा हुआ है 450 रुपये किलो तेल हो गया। सही है। पहले मैं कंपनी में काम करता, कंपनी छोड़ के चाय बेच रहा हूँ, कंपनी छोड़ के चाय बेच रहा हूँ, काम ही नहीं दे रहे कोई, फिर चाय बेच के अपना गुजारा कर रहा हूँ। ये कहते हैं अभी एक अंकल गए, कहते हैं महंगाई तो कुछ नहीं है, जो डेली वेजेस वाले कमाने वाले हैं वो 2000 रुपए घर लेके जाते हैं। क्या ऐसा ही है? मैं चलो झूठ कह रही हूँ, आपके हाथ में चाय है, मेरे कितने हाथ पैसे में कमा चाय लेते है, हो? 500 रुपये कमाता हूँ मुश्किल से। कहाँ है वो भी वो, उनको मुश्किल बुलाओ। से। अब हमारा काम, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। इमरान खान आके और महंगाई भी महंगाई कर रहा है, क्या करेगा? 20,000 रुपये पहले मेरी सैलरी थी, अब 20,000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा। मैं अपने घर को देखूंगा ना, जाहिर सी बात है, घर के लिए कर रहा हूँ ये सब। सही, बिल्कुल सही बात। अस्सलाम वालेकुम। अंकल ये चीनी इस कदर महंगी हो गई है, तेल इस कदर महंगा हो गया महंगाई है। तो हो ही रही है, अब क्या बताएंगे, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जी रहे हैं लोग मजबूर। आम आदमी के लिए किस रोज़ की कदर चोरी मुश्किल होता जा रहा है बहुत रोजाना। ज़्यादा मुश्किल है। मैं खुद पेंशन होल्डर हूँ, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो सौदा में 7,000 में ले रहा था, अब 20,000 में पूरा नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे? पूरा तो करना है किसी भी तरह। लोग चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, क्या हुआ है, बढ़ क्यों रहा है? आप समझते हैं कि महंगाई की वजह से ही स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हुआ है? बिल्कुल क्या ऐसा बिल्कुल है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये आखिर क्या हो रहा है? ये रोजाना चोर पकड़े जा रहे हैं, लोगों सब के कुछ हो पास रहा है। रोजगार नहीं है, मौके नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही, बिल्कुल ऐसे ही हम जब देखते हैं कि जब चीज़ें आम की दस्तरस से बाहर हो जाएं और तलब पूरी ना हो रही हो, तो लोग देखते हैं कि उसको पूरा करने के लिए कुछ तो करना है, फिर लूट मार में भी इजाफा होता है। और असल मसला यही है कि रोज़गार के मौके अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं। महंगाई का जिन बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है, रोज़ाना एक नई कीमत और एक नई चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं और वो महंगी हो जाती है, और उसके साथ साथ जो पिछली चीज़ें होती हैं उनमें कोई कमी नहीं होती। तो आवाम तो यही कह रही है कि इस कदर महंगाई है कि गुजारा करना मुश्किल है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात करेंगे चीनी महंगी हो गई, इतनी 95 रुपये पहुँच गई। भाजी जब से विभाग आया है बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि हर इन चीज़ में ये आदमी घाटे में जा रहा है। आमदनी कम है और हजरात ज़्यादा है। और वहाँ कुछ ऐसा भी हुआ कि इमरान खान की सीट आने से पूरी दुनिया हिली पड़ी है। चीनी इतनी महंगी हो गई, आम आदमी चीनी भी खाना छोड़ दे। भाजी चीनी खाना का छोड़ तो नहीं सकता, मजबूरी हो के जाए चम्मच है वो आधा करेगा, आधा कर लेंगे, आधे कर लेगा। ये 90 रुपए तक वो पहुंच गई, इस कदर महंगी चीनी। मुझे बिल्कुल चीनी का अंदाजा नहीं है, क्यों मैं चीनी से परचेज नहीं करता है। क्यों? वो मैडम लेके आ रही थी, मिस्त्री लेके आ रही होती है, क्या बोलूं? लेकिन इस कदर ये महंगाई हो गई है, उस पर तो कुछ कहेंगे आप? कोई हल नहीं है, ये बस मसला सिर्फ है कि महंगाई के साथ ना आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा। बहुत से लोगों के लिए ना महंगाई कुछ भी नहीं, क्योंकि उनकी आमदनी उसी हिसाब से बढ़ रही है। हम लोग जो एम्प्लॉई हैं यानी हाँ सैलरी नहीं बढ़ रही, इसलिए हमें महंगाई लग रही है। बस सीधी सी बात है। ये जिस तरह महंगाई में इजाफा हो रहा है ना, इस तरह सैलरी में भी इजाफा हो तो कोई इशू नहीं है। सही, यहाँ मसला सिर्फ ये है, और कोई मसला नहीं है। सही, ठीक। इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए किसी को। ये मैम चीनी की कीमत 90 रुपए तक में पहुंच गई, इस कदर महंगाई हो गई है। आटा हो, दूध हो, बच्चों के लिए जो लेने जाओ इस कदर महंगा है, क्या कहेंगी? बस इमरान खान के खिलाफ क्या कह सकते हैं, इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि सोच है कि गरीब आवाम तो कुछ कर ही नहीं सकती। जिसकी 700-800 रुपये दिहाड़ी हो, 1 किलो घी वो नहीं खींच सकता कि बकाया वो घर में क्या देगा, कैसे चलाएगा। 450 रुपये 450 रुपये पहुँच गए। आपको लगता है कि हुकूमत की कोई तरजीह है महंगाई कम करने पे? बस सब क्या कह सकते हैं, सब पॉलिटिशियंस हैं, सब खा रहे हैं। इमरान खान साहब आए थे, सोचा था तब्दीली आएगी, कुछ तब्दीली आएगी। मैंने ज़िंदगी का पहला वोट ही इमरान खान को डाला था, लेकिन अफसोस है खुद पर कि ऐसा कि मायूस है कि नया पाकिस्तान होगा, बहुत तब्दीली आएगी, पर मायूस कर दिया इमरान खान ने। सही हो गई है, 90 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया है। कैसे आवाम खाए क्या छोड़े? आवाम कुछ भी नहीं खाएगी, क्या करेगी, भूखे मर जाएगी। इमरान खान ने तो बस सबके लिए ऐसा कर दिया है कि क्या वजह है महंगाई कम नहीं हो रही? महंगाई हर चीज़ में इतने टैक्स लग गए हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है, गरीब बंदा कहाँ से लेगा। ये तो इमरान खान को चाहिए ना कि वो वज़ीर आज़म बन गया है तो उसको मुल्क में महंगाई कम कर देनी चाहिए, बहरहाल वो कर ही नहीं रहा। वो मज़ीद और पेट्रोल के रेट इतने बढ़ा रहा है कि
दिन ब दिन समझ में ही नहीं आ रही, क्या करे इंसान। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सब चीज़ें महंगी हो जाती है। जहाँ 120 रुपये था, अब वहाँ 160 रुपये लीटर चल रहा है। सही अभी बात गरीब है। बंदा करे तो करे क्या करे। सही। अस्सलामुअलैकुम। ये चीनी जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। इस कदर महंगी चीज़ें मिल रही हैं। भाजी बहुत महंगाई हो गई। जो इमरान खान ने तब्दीली का बोला था, ये तब्दीली ने तो तबाही कर दी हमारी। हाँ। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। हर चीज़ महंगी हो गई, कोई एक चीज़ महंगी नहीं हुई है। घी पकड़ लें आप, चीनी ले लें, और बाकी कोई चीज़ घरेलू है सब बहुत महंगी हो गई। कारोबार है नहीं, काम है नहीं, बेरोज़गारी इतनी हो गई। ठीक है ना, तालीम बंदा करवा सकता है ना, बच्चे कोई बंदा कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, वो बहुत इमरान खान ने तो मुल्क तबाह कर रखी। हम तो यही कहते हैं इसको, अल्लाह का नाम से लेके आप हमारी जान। कोई बेहतरी की उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में? नहीं, अगले भी 5 साल भी आ जाए तो कुछ भी नहीं, उल्टा तबाही होगी। हम तो ये कहते हैं अल्लाह करे आ जाए, 1 मिनट से पहले उतर जाए। कोई इसकी कोई 1 मिनट की भी हमें कोई ना इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमारा कोई काम कर पाएगा। सही। ये चीनी 90 रुपये तक में पहुंच गई है। इस कदर महंगाई हो गई है। 95 तक मिल रही है अंदर। क्या वजह है इस कदर महंगाई की? इमरान खान साहब की कोई तवज्जो है? हुकूमत कहीं नज़र आती है आपको? हर चीज़ उठाओ तो इतनी महंगी, और ऊपर से FBR के 1 रुपया और दो। हर चीज़ पे 5 पर्चियाँ बनी है तो 5 रुपये अलग लगे हैं FBR के। बस महंगाई है, क्या करें। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये सस्ती हो जाए तो आवाम के लिए कितनी आसानी हो जाए, लेकिन कोई तरजीह नहीं है किसी की। आवाम को तो बस कोई उनको कोई ख़ास चीज़ें थोड़ी चाहिए होती, 2-4 चीज़ें ये वही अगर इमरान खान दे दे तो हमारा आटा है, चीनी है, घी तेल सस्ता हो जाए, बस यही 2-4 चीज़ें होती हैं। वो कौन से बड़ी घर का क्योंकि तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है नहीं, और महंगाई में हर आने वाले 10 दिन में इजाफा हो रहा है। कैसे बजट आप मैनेज करती हैं अपना? बस कर रहे हैं, अब किसी महीने कोई चीज़ लेते हैं, किसी महीने कोई चीज़ कम करते हैं, ये इसी तरह चलता है। कटौती करनी पड़ रही है अब बजट में। जी, और एक्स्ट्रा चीज़ें तो ले ही नहीं सकते। सही, ठीक। चीनी की कीमत पे 95 में पहुंच गई। इस कदर महंगाई हो रही है, पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ महंगी। बेड़ा गर्क हुआ बढ़ा है। और क्या आपको क्या लगता है, क्या हल है? कैसे महंगाई का जो है ना खात्मा हो सकता है? हुक्मरान आते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, चले जाते हैं। ऐसे ही है, यही चल रहा है हर जगह। वो वक्त के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है, क्या करें। कीमत कोई तब्दीली, कोई बेहतरी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ये चीनी 90-95 रुपये में पहुंच गई है। इस कदर महंगी चीनी, जो चीज़ उठाओ आसमान से बातें कर रही है। क्या करें, लेना तो पड़ेगा। क्या कहेंगी, हुकूमत की कोई तरजीह नज़र आती है महंगाई कम करने पे? नहीं, महंगाई तो मुझे लगता है कम होगी ही नहीं, जो ऐसे चल रहा है। अभी आगे से रमज़ान आ रहा है, रमज़ानों में कितना महंगा कर देंगे ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जो कि खाना छोड़ दें, क्योंकि चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है, आटा महंगा है, घी महंगा है, तेल महंगा है, सभी चीज़ों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और आवाम के लिए अब चीज़ें ख़रीदना मुश्किल हो गया है। जो तनख्वाहदार तबका है वो यही कहता है कि जहाँ पर अगर 1 किलो या 5 किलो चीज़ ख़रीदते थे तो वो 2 किलो ख़रीदते हैं, अगर 1 किलो ख़रीदते थे तो आधा किलो ख़रीदते हैं। ये है हाल आवाम का, लेकिन सरकार की तवज्जो कहीं नज़र नहीं आती कि अवामी मसाइल को हल करें, महंगाई को कम करें। बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, चीनी, दूध, पत्ती और पेट्रोल और आटा, ये सभी कुछ महंगा है। तो आवाम जाए तो कहाँ जाए? रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ों में रोज़ाना इजाफा देखा जा रहा है। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।